इस वक्त हम ज़िला सचिवालय यमुनानगर में मौजूद हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ लोग हमारे सामने अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे। क्या मामला है जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इनको ज़िला सचिवालय में आज आने की नौबत क्यों पेश आई है और ये अपनी क्या शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जनाब क्या मामला है आज यहाँ पर ज़िला सचिवालय में आज एक पत्र के साथ पहुँचे हैं, पूरी बात बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मैं सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर गया था अपनी पत्नी को लेकर जी कुछ इलाज के लिए जी। तो जहां पे मैंने पर्ची बनवाने के बाद उन्होंने मुझे जिस कमरा नंबर में जाने के लिए बताया, मैं उस कमरा नंबर में गया जी। जब मैं उन डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई जी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई इस मर्ज के लिए आप उस नंबर में जाइए। मैं उस नंबर में गया तो वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ भी डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 107 नंबर में जाइए। मैं 107 नंबर में गया। मैंने सोचा यहाँ पहले मालूम कर लेता हूँ कि इनके पास भी वो इलाज है कि नहीं है, ताकि मैं भी अपना समय ना वेस्ट करूँ और इनका भी समय वेस्ट ना करूँ। तो मैंने जब ये जानना चाहा तो डॉक्टर साहब ने पहले तो मुझे देखते ही दूर से हटने का इशारा किया, तो मैं साइड हो गया। जब पास में ही बैठे उनके दूर से डॉक्टर बैठे हुए थे, मैंने उनसे जानना चाहा तो उनसे बात करते हुए भी मेरे ऊपर भड़कने लगे और मुझे कहने लगे आप यहाँ से हटिए और यहाँ से बाहर जाइए। इस तरह की मेरे साथ बेहुदा बातें करने लगे। जब मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब बात क्या हुई है, आखिर कारण क्या है, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ही बात करता हूँ। और मैं बोला मैं ऐसे ही बात करता हूँ, आपने जिसको बताना बता दो और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अच्छा। तो खैर चलो मैं वहाँ से आ गया। मैंने उनके साथ इस फिर आगे की कोई बात नहीं करी, लेकिन उसके बाद मैं सीएमओ साहब को मिला, जिसमें सीएमओ साहब को मैंने अपनी बात से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि भाई आप इस बारे में एक लिखित में कंप्लेंट दो। तो आज हम सभी लोग मिलकर एक कंप्लेंट दे गए सीएमओ साहब को भी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये, हैरानी की बात ये है कि जो लोगों के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिनको जिस काम के लिए नौकरी मिल रही है, उन्हीं लोगों के साथ में इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, तानाशाही की जा रही है। ये कहाँ तक जायज़ है? तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि नौकरी करने वाला आदमी जिन लोगों के लिए नौकरी कर रहा है और उन्हीं के ऊपर ही तानाशाही दिखाए, तो ये कहीं ना कहीं, और फिर ऊपर से चैलेंज भी कर रहा है कि आप मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यानी कि वो या तो कानून से अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं या अपने आप को ताना समझते हैं। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आई कि वो आखिरकार डॉक्टर हैं या कोई तानाशाह है या कोई गुंडे हैं या फिर अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। क्या नाम है सर अपना? डॉक्टर का नाम INL कुमार है जी। और आपका शिकायतकर्ता का नाम क्या है? शिकायतकर्ता मुकेश कुमार। अच्छा अच्छा। तो आपकी मिसेज हैं? मिसेज है। तो यहाँ पर किन से मिले आप अभी जिला सचिवालय में? देखो, हमने एक अपनी शिकायत CM विंडो के माध्यम से भी दी है जी, और एक हमने अपनी शिकायत DC साहब को भी दी है जी, उनसे मिलकर अवगत कराई। हाँ। और हम एक शिकायत अभी CMO साहब को भी मिलकर अवगत करा का है और उनकी एक शिकायत की कॉपी दे का है जी। और हमने इसी एक शिकायत की कॉपी DG हेल्थ और एक शिकायत की कॉपी हमने क्या नाम मुख्यमंत्री को भी पर्सनली भेजी है। अच्छा। तो सभी को अवगत कराया जा रहा है इस विषय में कि आखिरकार अगर प्रशासन में या कहीं भी किसी भी विभाग में अगर नौकरी करने वाले लोग जनता के ऊपर ही अगर इस तरह का बर्ताव करने लगेंगे तो फिर कहीं का लोकतंत्र और कहीं की क्या सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री की भी चिट्ठी लिखी है? स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी? नहीं, आरती राव जी को अभी चिट्ठी नहीं लिखी है। अगर जरूरत पड़ी, अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया निष्पक्ष तौर पर, तो जरूर इनको इस मामले में उनको भी अवगत कराया जाएगा। जिला सचिवालय से क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ पर? जिला सचिवालय से अभी DC साहब से मुलाकात, बोला अभी बाहर गए हैं, तो अच्छा। जैसे ही आते हैं उनसे मुलाकात करेंगे इस बारे में। जी। और उनके लिए भी एक कॉपी हमने दी है। जी सर, आप भी साथ में थे, क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टरों का ऐसा रवैया है अपने मरीजों के साथ, तो ये कहाँ तक जायज़ है? क्या बिल्कुल इस पर अंकुश लगना चाहिए? देखिए, जो ये डॉक्टर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें इनको पब्लिक जो है ना टैक्स के रूप में सैलरी देती है जी, तभी तो देती है ना। हाँ जी, हाँ जी। और वो जहाँ से खा रहे हैं एम्प्लॉइज, पब्लिक के टैक्स से इनके घर चल रहे हैं। टैक्स से, हाँ, घर चल रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कारों में घूमते हैं, पब्लिक के पैसे से हो रहा है। तो उनको ये शायद महसूस करना चाहिए जो ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के साथ उनको पोलाइटली डीलिंग करनी चाहिए। यूँ नहीं है कि एक मरीज गया, ये तो फौजी साहब है और शहीद भगत सिंह एसोसिएशन के वो भी हैं प्रेसिडेंट। इन्होंने महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने जब ऐसे प्रताड़ित किया, इनकी मिसेज जो बीमार थी, तो उन्होंने महसूस किया। तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरे मरीज गरीब होंगे उनके साथ कैसे करेंगे, उनके साथ तो मिस भी होगा। तो वो तो ये सोचेगा डॉक्टर है, कोई बात नहीं, भगवान होता है डॉक्टर।
भी कर दिया कोई बात नहीं। अभी मैं बीसी से बात कर रहा था, उन्होंने ऐसे ही बोल रहा था मेरे को, हाँ। हाँ नहीं, अपने जो राइट है उसके बारे में जानना चाहिए। और जो कर्मचारी यहाँ जनता दे रही है अपने टैक्स से, और वही ऐसे मिसबिहेव करेंगे, इनको सुधारना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने अफसर है, चाहे किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ है वो, तो ये। और फिर दूसरा, हम अभी गए वहाँ दे रहे, वो अपने आप को मोनोपोलिस्टिक बता रहे हैं, भी डॉक्टर यहाँ है ही नहीं। एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से आया यहाँ पर, और कैसे करें। तो वो सीएमओ भी ऐसे हमें महसूस हुआ कि वो डर रहे हैं, भाई इनकी ट्रांसफर जो यहाँ से होगी तो मरीजों को कौन देखेगा। तो इस तरह का मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं डॉक्टर आज की डेट में मतलब बैठे हुए हैं किसी ना किसी ढंग से। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये नहीं है कि मेरिट के बेस पे बैठा है सारा डॉक्टर, ऐसा नहीं है। तो वो सोचते हैं मेरी इतनी अप्रोच है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, वो बहुत गलत है। ऐसा भी हमें वहाँ देखने में आभास हुआ है। तो क्या अपनी अप्रोच का गलत फायदा उठा रहे हैं वो लोग? वो अपनी अप्रोच का गलत फायदा उठा रहे हैं। इस देश में इस तरह का जो है ना बहुत बुरा हाल है, और जो प्रशासन है, प्रशासन जो ऊपर बैठा हुआ है, उनके साथ भी इनकी मिलीभगत क्या नाम है सर? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। तो इसलिए मेरा इनसे अनुरोध है सभी अफसरों से, कर्मचारियों से, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, कि आम जनता के साथ पोलाइटली डीलिंग करो। तुम्हारे को खाने को दे रहे हैं, आप घर से ले जाते। तो मेरा ये अनुरोध है इन सब से। मेरा नाम यशराज एडवोकेट, यही प्रैक्टिस करता हूँ। सीएम साहब से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सब क्यों हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे सीएम साहब से अनुरोध ये करना चाहेंगे, वो अच्छे हैं, बड़े एक्टिव हैं, भी ऐसे लोगों को एक मैसेज दें, अफसरों को भी पब्लिक के साथ ठीक डीलिंग करें। जो ये जीत कर जा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, उनको भी पता है कि जनता के साथ यदि ठीक बर्ताव होगा तभी हम यहाँ बैठेंगे। तो इसलिए सीएम साहब से यही अनुरोध करेंगे, भाई इसकी जो इनकी जो इंक्वायरी है प्रॉपर करके ना इनको सेटिस्फाई किया जाए। तो हमारे जो शहीद भगत सिंह एसोसिएशन के सभी मेंबर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और भी हमारे मेंबर हैं। यदि इसके बारे में कोई कार्रवाई इनको नहीं होगी और सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, ये और भी आगे कार्रवाई करेंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, जैसे भी हो। क्या नाम है सर अपना? देवेंद्र बख्शी नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र बख्शी जी इस बारे में जो आज घटना घटी है आप लोगों के साथ? देखो, हम लोग शहीद भगत सिंह जन कल्याण एसोसिएशन यमुनानगर से हैं। हम लोग, ये हमारे टीम, सभी टीम मेंबर्स हैं जी। अभी ये जो हम लोगों को पहले भी इसकी शिकायत मिली थी कि वहाँ हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है। अच्छा। ये तो सडनली ऐसा हुआ कि मुकेश जी को जरूरत पड़ गई। तो ये गए तो उन्होंने पूरी पिक्चर वो क्लियर कर दी। अब तक आपने सुना ही था? अब तक हमने सुना था कि ऐसा कर रहा है, लेकिन आज देख भी लिया। आज देख भी लिया। और इसका एक्चुअली क्या है कि इस डॉक्टर का जो इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो इस डॉक्टर का बहुत मतलब शॉर्ट टाइम में 7वीं ट्रांसफर है। अच्छा। इसका मतलब ये हैबिचुअल है। हाँ। तो हमें ऐसे लोगों को रखने की जरूरत क्या है? हाँ। क्यों नहीं हम अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ठीक करते? हम अपने और डॉक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया बैठी है, तैयार खड़ी है। तो क्या मतलब, या तो इसमें दो चीज होती है, या तो उसका बैकग्राउंड कोई इतना तगड़ा किसी पॉलिटिशियन से है, या किसी मिनिस्टर का बेटा है, या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, या दिमाग में एक फतूर होता है किसी। अगर वो गलत कर रहा है, किसी का भी बेटा हो, तो कार्रवाई तो बनती है। हम करवाएंगे कार्रवाई, अब सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी इस चीज पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे को, हमें अगर जाना तो हम कोर्ट में मूव करेंगे। अच्छा। कोर्ट से केस दर्ज कराएंगे इसके खिलाफ। ठीक है। ये कार्रवाई होगी। हम नहीं चाहते कि हमारे यमुनानगर का कोई भी बीमार आदमी उसको ऐसी बिहेवियर को सहना पड़े। ठीक है। आम आदमी के लिए हम लोग, हमारी एसोसिएशन काम भी आम आदमी के लिए कर रही है। क्या नाम है सर अपना? देवेंद्र बख्शी। देवेंद्र बख्शी। तो देवेंद्र बख्शी जी ने और एडवोकेट साहब ने और बीच में जो मुकेश जी ने, उन्होंने पूरी बात आपको बताई है। अब फैसला हमारे दर्शकों का है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके और इंसाफ परवर माहौल बन सके। क्योंकि अगर इनके साथ भी गलत हुआ है और गलत का इनको इंसाफ नहीं मिला तो फिर आने वाले लोग जो रोज़ाना वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उनके साथ रवैया डॉक्टर का क्या रहेगा वो देखने वाली बात होगी। प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग अगर वाकयातन ये लोग मरीजों के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं जो गलत, समाज के अंदर गलत संदेश जिसका जाता है, तो ऐसे रवैये को तुरंत प्रभाव से बंद करना ये समय की ज़रूरत है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बहुत ज़रूरी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।